जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत खास है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज के साथ संगत की बहुत प्यारी जर्नी है। आप सबको संगत की जर्नी सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, गुरु जी का ध्यान करते हुए सुने और भक्ति भाव के साथ सुने। मुझे पूरा यकीन है कि आपको गुरु जी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत अमरजीत सिंह अंकल का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, मेरा नमस्कार। और गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर कर सकूं। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ 1985-1986 में शुरू हुई। और संगत जी, उस समय गुरु जी महाराज जलंधर मंदिर में बैठते थे और तब लोगों को पता चला कि जलंधर में कोई बहुत महान संत आए हुए हैं। और ऐसे एक मेरे फ्रेंड सुरेश सूद, जिन्हें गुरुजी महाराज के बारे में पता चला और वो अपनी वाइफ के साथ गुरुजी महाराज के पास जाया करते थे। उनकी बेटी और मेरी बेटी मसूरी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा करते थे। एक बार की बात है संगत जी, बच्चों की छुट्टियां थी और हम लोग सब इकट्ठे गए। जब बच्चों की छुट्टियां थी और हम लोग सब इकट्ठे घूम रहे थे संगत जी, हम लोग माल रोड पे घूम रहे थे और वो जमाना कैसेट्स का था। और संगत जी, मेरे फ्रेंड ने वहां से बहुत सारी कैसेटें खरीद ली, पंजाबी सॉन्ग्स की ढेर सारी कैसेट। तो मैंने उससे कहा कि तुझे पंजाबी सॉन्ग्स का इतना शौक कैसे लग गया, तो इतनी सारी कैसेट्स क्यों खरीद रहा है? तो मेरे फ्रेंड ने बताया कि जलंधर में गुरुजी हैं जिनके यहाँ पर मैं और मेरी वाइफ जाते हैं और वो अपने दरबार में पंजाबी सॉन्ग्स बजवाते हैं, तो मैं उनके लिए लेकर जा रहा हूँ। अब संगत जी, मेरा ये जो फ्रेंड था वो नॉन पंजाबी था, तो उसे पता नहीं था कि जो पंजाबी सॉन्ग्स हैं और जो शब्द है वो दोनों अलग अलग होते हैं। ये पंजाबी सॉन्ग्स को ही शब्द मान करके कैसेट्स खरीद ली इसने। और फिर संगत जी, मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा। अब संगत जी, 4 दिन के बाद हम लुधियाना आ गए। मैंने इसे कॉल किया और मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी, तो मैंने इससे कहा कि क्या आप दर्शन करवाओगे गुरुजी महाराज के? तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो फिर वो कहने लगा कि लेकिन गुरुजी महाराज से पूछना पड़ता है, उनकी इजाजत होती है तो ही कोई आता है। तो मैं 2 दिन बाद जाऊंगा तो मैं तुम्हारे बारे में जरूर पूछ कर आऊंगा। मैंने कहा ठीक है। फिर उसका 2 दिन के बाद फोन आया और कहता है कि तुम्हें इजाजत मिल चुकी है, तुम दरबार में आ सकते हो। तो मैं कल जा रहा हूँ, तो एक काम करूंगा, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा रास्ते से, और तुम अनु भाभी को, यानी कि मेरी वाइफ को कहता है कि तुम अनु भाभी को भी तैयार रखना। अब संगत जी, अगले दिन का टाइम फिक्स हो गया 11 साढ़े 11 बजे का। वो और उसकी पत्नी कार से आए, हमें पिक किया और हम लुधियाना से 1 घंटे में जलंधर पहुंच गए। मेरा फ्रेंड और उसकी वाइफ आगे बैठे हुए थे और मैं और मेरी वाइफ पीछे बैठे हुए थे। और जब हम जलंधर पहुंच गए तो उसने गाड़ी रोकी और कहा कि हम गुरुजी महाराज के पास आ गए, ये गुरुजी का ही मंदिर है। और उसने कहा कि आप चलो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। और संगत जी, जब हम मंदिर में एंटर हुए तो मेरे फ्रेंड ने जिस प्रकार से गुरुजी महाराज को डिस्क्राइब किया था, तो हम गुरुजी महाराज को देख के ही समझ गए कि यही गुरुजी हैं। और हमने देखा कि सभी लोग वहाँ पर गुरुजी महाराज को प्रणाम कर रहे हैं। हमारी बारी आई तो हमने भी गुरुजी महाराज को मत्था टेका, प्रणाम किया। और जैसे ही मेरी वाइफ आगे आई, उसने नमस्कार किया तो गुरुजी कहते हैं अनु आंटी आ गई। और संगत जी, हम ये सुनकर बड़े शॉक्ड हो गए, क्योंकि संगत जी हम वहाँ पहली बार गए थे और हमें कोई भी नहीं जानता था कि कोई हमारे बारे में गुरुजी को बता दे। तो मेरी वाइफ ने कहा हाँ जी गुरुजी, हम आ गए। तो गुरुजी महाराज कहते हैं कि मैंने लीला आंटी को कह दिया था कि अनु आंटी जब आएगी तो पिंक सूट पा के आएगी। और देखिए संगत जी, मेरी वाइफ के पास एक ही पिंक सूट था जो वो पहन कर आई थी। और संगत जी, मेरी वाइफ ने चश्मा लगा रखा था और उसके हाथ में बड़ा सा पर्स था। और तभी मेरे फ्रेंड और उसकी वाइफ की एंट्री होती है। तो गुरुजी दूर से बोलते हैं कि लीला आंटी देखो, मैंने कहा था ना कि अनु आंटी आएगी तो पिंक सूट पा के आएगी और चश्मा पहन के आएगी और बड़ा सा पर्स उसके हाथ में होगा। तो लीला आंटी कहती कि हाँ जी गुरुजी, आपने बताया था। तो गुरुजी कहते देख ले। तो फिर वो कहती कि हाँ जी गुरुजी, आपने कहा था और बिल्कुल सही कहा आपने। और संगत जी, हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा था। और थोड़ी देर में गुरुजी ने हमें इशारा किया बैठने के लिए और हम लोग हॉल में बैठ गए। संगत जी, मेरी वाइफ लीला आंटी को कहती है कि अरे तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि गुरुजी ने ये सब कहा था। तो लीला आंटी कहती है कि तुम्हारी और मेरी बात ही कब हुई थी? बात तो मेरे हस्बैंड और तुम्हारे हस्बैंड की हुई थी गुरुजी महाराज के पास आने की। और जब हम गुरुजी महाराज को बताने के लिए आए
दरबार में इजाजत लेने के लिए आए कि हम आपको ला सकते हैं दोनों को। तब गुरुजी महाराज ने मुझे कहा था कि ले आओ, और अन्नू आंटी जो है उनकी वाइफ वो पिंक सूट पा के आएगी और चश्मा पहनेगी और बड़ा सा पर्स लेकर आएगी। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें इशारा किया और हम लोग बैठ गए। हम लोग वहाँ शबद कीर्तन सुनते रहे और गुरुजी महाराज ने हमें वहाँ 2 बार चाय प्रसाद पिलाया। इतने में संगत जी गुरुजी ने इशारा किया कि जल लाओ, पानी लाओ, और जो पुरानी संगत बैठी हुई थी वो फटाफट उठी और जल प्रसाद लेकर आई। एक एक ट्रे में 8-8 10 गिलास पानी के वो लेकर आई। अब संगत जी गुरुजी ने एक बहुत ही बड़ा सा पेंडेंट पहना हुआ था अपने गले में, और उस पेंडेंट को वो पानी में डिप करते जा रहे थे और उस पानी को अमृत बनाते जा रहे थे। तो वह अमृत वाला पानी गुरुजी महाराज रेंडमली किसी संगत को उठाते जा रहे थे कि तू आ जा, तू आ जा, और उसे वो जल प्रसाद पिलाते जा रहे थे। और वो हर किसी को नहीं मिलता था, सारी संगत को नहीं प्राप्त होता था। जिसे गुरुजी महाराज बोलते थे उठने के लिए वही आकर ले सकता था। और हम बहुत किस्मत वाले हैं संगत जी कि हम पहली ही मुलाकात में, पहले ही दर्शन में हमें उस अमृत जल को पीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और संगत जी जब हमने उस जल को पिया तो उसमें बहुत ही अलग सी खुशबू थी, और उसको पीकर हमें लग रहा था कि पानी से बहुत बहुत अलग है, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज ने उसे डिवाइन प्रसाद बना दिया था, डिवाइन जल बना दिया था। और उसके बाद संगत जी काफी संगत चली गई तो सुरेश ने मुझसे कहा कि इजाजत ले चलने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमने कहा कि गुरुजी महाराज इजाजत है हमारे जाने की। तो गुरुजी महाराज ने हमें इशारे से अपने पास और बुला लिया, वहीं पास में बिठा लिया। संगत जी मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि मेरे फ्रेंड सुरेश को गुरुजी महाराज ने उस समय मेरे फ्रेंड सुरेश को रोलेक्स घड़ी गिफ्ट की थी। उस समय गुरुजी महाराज को कोई रोलेक्स घड़ी गिफ्ट करके चला गया था और गुरुजी महाराज ने वो घड़ी सुरेश को दे दी थी, और आज तक सुरेश वो घड़ी अपने हाथों में पहनता है। और वो घड़ी संगत जी हमसे मिलने से काफी पहले ही गुरुजी ने सुरेश को दे दी थी, और गुरुजी सुरेश को बहुत प्यार करते थे। तो गुरुजी ने हमसे पूछा कि आप फिर कब आओगे। तो सुरेश ने कहा कि गुरुजी जब आप आज्ञा दे दें, जब आपका आशीर्वाद हो। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है 4-5 दिन बाद तुम आ जाना। और संगत जी जब हम बाहर आए तो सुरेश ने मुझसे पूछा कि कैसा लगा। तो मैंने कहा कि भाई बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली। तो सुरेश ने कहा कि गुरुजी ने हमें 4-5 दिन बाद फिर बुलाया है, आओगे। तो मैंने कहा बिल्कुल जरूर आऊंगा। तो वो फिर कहने लगा कि ठीक है मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। संगत जी अगले हफ्ते जब हम लोग गुरुजी महाराज के दरबार में गए तो बहुत संगत आई। कोई मिनिस्टर आ रहा है, कोई IAS ऑफिसर आ रहा है, कोई IPS ऑफिसर आ रहा है, कोई ब्यूरोक्रेट आ रहे हैं, तो कोई मंत्री आ रहा है। बहुत सारी संगत आ रही थी। और संगत जी हम लोग काफी आराम से बैठे रहे गुरुजी महाराज के दरबार में। और संगत जी इसी बीच हमें चाय प्रसाद, हमें समोसा प्रसाद, हमें कड़ा प्रसाद और लंगर प्रसाद भी मिला। और संगत जी तभी एक सरदार कपल आया जो कि यंग ही था, मेरी उम्र का ही था। फिलहाल मैं अभी 67-68 ईयर्स का हूँ, और उस समय ये बात होगी संगत ऑलमोस्ट 40 साल पुरानी। तो उस समय संगत जी मेरी एज 27-28 की रही होगी। और संगत जी मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी और मेरी 2 बेटियां थी। तो संगत जी हम लोग दरबार में बैठे रहे और करीब 3-4 घंटे के बाद हमने गुरुजी महाराज से इजाजत मांगी। सुरेश ने कहा कि गुरुजी आपकी आज्ञा हो तो हम जाएं। तो गुरुजी ने पूछा कि फिर कब आओगे। तो सुरेश ने कहा कि गुरुजी जब आप बुलाओ। तो गुरुजी कहते हैं कि ठीक है इस दिन आ जाना। तो हमने कहा ठीक है गुरुजी, जय गुरुजी। अब संगत जी प्रॉब्लम यह होती थी कि सुरेश ही हमें लेने आता था और सुरेश ही हमें छोड़ने आता था। और संगत जी जब सुरेश ने मुझे तीसरी बार अपने साथ लिया तो मैंने उससे कहा कि भाई तुझे भी बंदिश हो जाती है, मुझे लेने और छोड़ना पड़ता है तुझे। तो मैंने सुरेश से कहा कि चलो देखते हैं, कुछ अरेंजमेंट करते हैं। और संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की, विनती की। गुरुजी महाराज मेरे घर में एक गाड़ी और एक स्कूटर है, और मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, और मेरे फादर को स्कूटर चलाना आता नहीं है, इसलिए गाड़ी वो ले जाते हैं और मुझे स्कूटर से आना जाना करना पड़ता है। तो संगत जी जब हम चौथी बार गुरुजी महाराज के दरबार में गए तो मैं अपनी खुद की घर की गाड़ी लेकर के गया। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं आपके पास अपनी गाड़ी लेकर आ तो गया हूँ, लेकिन पीछे से मेरे पापा जो स्टक हो जाते हैं, उन्हें स्कूटर चलाना नहीं आता। तो गुरुजी कहते कि कोई बात नहीं, अगली बारी आई तो अपनी खुद की गाड़ी से आना। और संगत जी फिर हम लोग गुरुजी महाराज से आज्ञा लेकर चले गए। मैं अलग गाड़ी में था, सुरेश अपनी गाड़ी में था। और जब मैं घर पहुंचा तो मैंने डैडी से कहा कि डैडी आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आप कहो तो एक कार और ले ले। तो डैडी बोले ले लो। जबकि संगत जी मैंने 2 दिन पहले ही डैडी से पूछा था कि हम एक और गाड़ी ले लें, तो उनका कहना था कि अरे क्या जरूरत है, क्या काम है, चल तो रहा है काम दोनों से। और कहने लगे कि हमारी छोटी सी तो फैमिली है, क्या करना है एक गाड़ी और लेके। लेकिन संगत जी जब मैंने उस दिन गुरुजी महाराज की आज्ञा के बाद पूछा तो मेरे डैडी ने तुरंत ही हाँ कह दिया। और संगत जी मेरे एक ही इन लॉज है, मेरे ताया ससुर जो कि बड़ौदा
में रहते थे और मैंने उन्हें फोन किया। उस समय संगत जी फिएट कार चलती थी और जितने भी गियर्स होते थे वो स्टीयरिंग के पास ही हुआ करते थे और तब नई फिएट कार निकली थी फ्लोर शाफ्ट और मुझे यही गाड़ी चाहिए थी। लेकिन संगत जी ये जो कार है ये पंजाब साइड नहीं आती थी, ये बॉम्बे और गुजरात में ही मिला करती थी। तो मैंने मेरे ताया ससुर को कहा कि अंकल मुझे ये वाली कार चाहिए। तो अंकल ने कहा कि मिल जाएगी, मेरा एक फ्रेंड है बॉम्बे में, उसके पास एजेंसी है, मैं उससे फोन करके बात करके बताता हूँ। और संगत जी थोड़ी देर में ही उनका मेरे पास ट्रंक कॉल आया और उन्होंने बताया कि जो गाड़ी है जो तुम्हें पसंद है वो यहाँ पे जो ड्राइवर है अपना पन्ना सिंह वो लेके निकल जाएगा और 2 दिन में तुम्हारे पास वहाँ लुधियाना में पहुंच जाएगा। और संगत जी जिस दिन मुझे गुरुजी महाराज के पास जाना था उससे एक दिन पहले ही वो जो ड्राइवर है पन्ना सिंह वो गाड़ी मुझे लुधियाना में देकर चला गया। और संगत जी जो मुझे कार चाहिए थी फिएट व्हाइट कलर की थी, फ्लावर शाफ्ट, बहुत शानदार गाड़ी थी। और अगले दिन संगत जी मैं और मेरी वाइफ हम गुरुजी महाराज के दरबार में बैठे, बहुत संगत आई हुई थी और हम दरबार में जाकर बैठे। कुछ देर के बाद संगत जी धीरे धीरे संगत जाने लगी और संगत जी जब संगत कम हो गई तो गुरुजी महाराज ने मेरी तरफ देखा और कहा, और बिट्टू गाड़ी ले आया? तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी आपका आशीर्वाद है। तो गुरुजी कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि तू जब अगली बार आएगा तो अपनी कार में ही आएगा। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, अब आप अपने चरण मेरे कार में रखिए। तो गुरुजी ने कहा कि हाँ हम घूमने चलेंगे, अभी थोड़ी देर रुक जा। और संगत जी जब धीरे धीरे सारी संगत जाने लगी और बहुत कम संगत रह गई तो गुरुजी महाराज ने मुझे इशारे से कहा कि अपनी गाड़ी निकाल। फिर संगत जी गुरुजी महाराज मेरी कार में बैठे और कहने लगे कि बहुत सुंदर गाड़ी है। तो मैंने कहा कि गुरुजी कहाँ चलना है? तो गुरुजी कहते हैं कि जहाँ मर्जी हो वहाँ चल जलंधर घूमते हैं पूरा। और संगत जी 1-1.5 घंटा हम जलंधर में घूमते रहे और फिर थोड़ी दूर जाकर के संगत जी एक खाली एरिया आया, खाली जगह आई। तो गुरुजी ने कहा कि गाड़ी यहाँ रोक दो। और संगत जी मैंने गाड़ी रोक दी और जैसे गाड़ी रुकी गुरुजी बाहर निकले और कहा कि मुझे यूरिनल पास करना है और वैसे भी यहाँ पर कोई है नहीं तो मैं थोड़ी दूर जाकर के करके आता हूँ। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। और फिर गुरुजी ने यूरिन पास किया और वापस आ गए। और संगत जी वो आए तो मैंने उनके हाथ धुलवाए। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि मेरी नाभि सूंघ। और संगत जी जब मैंने उनकी नाभि सूंघी तो बहुत ही डिफरेंट खुशबू थी। संगत जी जो परफ्यूम लगाते हैं वैसी खुशबू नहीं थी, लेकिन बहुत प्यारी खुशबू थी, लेकिन डिफरेंट खुशबू थी। तो मैंने कहा कि गुरुजी आपके नाभि में से तो बहुत खुशबू आ रही है। तो गुरुजी कहते कि मेरे यूरिन में भी बहुत खुशबू थी। तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी? तो गुरुजी कहते हाँ और हंस पड़े। फिर कहते कि चलो चलो वापस चले। संगत जी उस समय हमें गुरुजी महाराज से इतना प्यार हो गया था कि हम अक्सर गुरुजी महाराज के दरबार में ही होते थे और हम हमेशा गुरुजी महाराज से आज्ञा लेकर के निकलते थे कि गुरुजी महाराज जब हम कब आए तो गुरुजी महाराज कह दिया करते थे कि वीरवार आ जाओ, सोमवार आ जाओ, मंगलवार आ जाओ, जो भी उन्हें लगता था। और संगत जी हम घर पर इंतजार किया करते थे कि कब वीरवार आएगा और कब शनिवार आएगा कि हम गुरुजी महाराज के दर्शन करेंगे। और संगत जी इतना प्यार गुरुजी महाराज से हो गया था कि मेरी साली की शादी भी जब हुई तो बहुत अच्छे बंदे से हुई, बहुत नॉन फैमिली से हुई लुधियाना की। तो मैं उन दोनों को भी अपने साथ गुरुजी महाराज के मंदिर लेकर गया। और संगत जी मैंने अपने साड़ू भाई को भी मत्था टिकवाया, गुरुजी महाराज का आशीर्वाद दिलवाया। और संगत जी मेरे ब्रदर इन लो, मेरे फादर इन लो यहाँ लुधियाना में मेरे पास शिफ्ट हो गए। और संगत जी यहाँ पर मेरे ब्रदर इन लो, फादर इन लो की बहुत बड़ी कॉलोनी है, सुखमनी एनक्लेव, जो कि बहुत बड़ी है। तो संगत जी मैं इन दोनों को भी अपने साथ गुरुजी महाराज के दरबार में ले गया और मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट की कि गुरुजी हमारे घर पे भी अपने चरण डालो। तो गुरुजी ने कहा कि आऊंगा। और संगत जी जब भी मैं जाता गुरुजी महाराज को यही बोला करता कि गुरुजी आप मेरे घर पे कब आओगे, कब चरण डालोगे? तो गुरुजी महाराज यही कहा करते थे आऊंगा आऊंगा, बहुत जल्दी आऊंगा। तो एक दिन गुरुजी कहते हैं कि अच्छा इस अगले शनिवार को मैं आऊंगा। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है गुरुजी, चंगा है। तो मैंने कहा कि गुरुजी फिर मैं अपने कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों को बुला लूं? तो गुरुजी कहते जिसको मर्जी उसे बुला लेना और सुरेश को भी बुला लेना। एक बात और बताता हूँ संगत जी जो बहुत कम संगत को पता होगी कि गुरुजी मंडे से लेके फ्राइडे तक केवल दूध और फलों पर ही रहते थे। और संगत जी गुरुजी 5 दिन तक अन्न नहीं खाते थे, अनाज नहीं खाते थे। और जब सैटरडे संडे खाना खाया करते थे तो 2-4 मिनट के बाद ही वो वॉमिट कर दिया करते थे। ये मुझे तब पता चला जब गुरुजी महाराज हमारे घर पर आए। और संगत जी गुरुजी महाराज आकर के ड्राइंग रूम में बैठ गए। मेरे फादर बहुत बड़े कट्टर सिख थे और वो गुरुजी से मिलने बाहर नहीं आए। और मेरे फादर गुरु ग्रंथ साहब में बिलीव रखते थे। और संगत जी मेरे फादर फैक्ट्री से लेट आया करते थे। उस दिन मैं जल्दी आ गया, मैंने उन्हें फोन किया और कहा कि गुरुजी महाराज आए हैं, आप जल्दी आ जाना। तो उन्होंने कहा ठीक है। उस वक्त संगत गुरुजी महाराज को बहुत प्यार करती थी, आज भी उतना ही प्यार संगत गुरुजी महाराज से करती है। और यहाँ तक कि संगत जी गुरुजी महाराज की जूतियां या उनके जो शूज हुआ करते थे उसे ट्रे में रख कर लाया जाता था। और संगत जी जब गुरुजी महाराज आए तो उन्होंने सफारी पहन रखा था। गुरुजी बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहना करते थे। मैंने गुरुजी महाराज को टी शर्ट में भी देखा, कुर्ते पजामे में भी देखा। गुरुजी महाराज हर ड्रेस पहना करते थे। उन्हें
बहुत शौक था कपड़ों का और गुरुजी महाराज के पास तो ढेरों शूज हुआ करते थे। तो संगत जी जब वो आ गए, ड्राइंग रूम में बैठ गए, तो कहते हैं मेरी वाइफ से कि अनु आंटी मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खिलाओ। तो मेरी वाइफ ने पूछा कि गुरुजी आप क्या खाओगे? तो कहने लगे कि खट्टे चने बनाई। और संगत जी मेरी वाइफ बहुत अच्छी कुक है, उसने उस दिन बहुत अच्छा लंगर तैयार किया। पनीर की भुर्जी थी, खट्टे चने थे और 2-3 सब्जियां और थी, रायता था। फिर मेरी वाइफ ने कहा कि गुरुजी महाराज मैं अपने हाथों से पराठे बना के लेकर आऊं? तो गुरुजी महाराज ने कहा हाँ ले आओ। और गुरुजी महाराज ने खाए, बहुत स्वाद लेकर के खाए। और गुरुजी महाराज कहते हैं कि अनु आंटी तुमने तो मेरी माँ की याद दिला दी। और थोड़ी देर बाद गुरुजी कहते हैं कि अंकल मुझे बाथरूम जाना है। और संगत जी मैं उन्हें बाथरूम दिखाने गया तो जाते जाते मुझे कह कर गए कि जब मैं जाऊं, जब मैं अंदर रहूं बाथरूम में तो घबराना मत। तो मुझे समझ में नहीं आया कि गुरुजी महाराज ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो जब मेरी समझ में नहीं आया तो मैंने पूछा कि गुरुजी महाराज आप क्या कह रहे हो? तो गुरुजी कहते हैं कि जब मैं बाथरूम जाए तो घबराना नहीं। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जब गुरुजी महाराज ने वॉमिट की तब मुझे समझ में आया कि क्यों गुरुजी महाराज कह रहे थे कि घबराना नहीं, क्योंकि अगर वो ऐसा बोलकर नहीं जाते तो निश्चित ही मैं घबरा जाता। गुरुजी वॉमिट करके बाहर आ गए। तो मैंने पूछा कि गुरुजी आपको क्या हुआ एकदम से? तो गुरुजी महाराज कहने लगे कि मैं खाना बहुत देर तक पेट में नहीं रख सकता, मैं खाता जरूर हूँ लेकिन मुझसे वॉमिट हो जाती है। और फिर संगत जी गुरुजी ड्राइंग रूम में आकर के बैठ गए जहाँ पर बहुत सारी संगत बैठी हुई थी और गुरुजी बहुत बात कर रहे थे अपनी संगत से। और संगत जी जब गुरुजी मौज में होते थे तो बहुत बातें किया करते थे। और तभी संगत जी मेरे फादर एंटर होते हैं ड्राइंग रूम में और उनको देखते ही गुरुजी महाराज कहते हैं कि और गुरबख्श सिंह तू आ गया? तो मेरे फादर कहते कि हाँ जी गुरुजी मैं आ गया। तो गुरुजी कहते तो फिर चला मेरे कॉल बैठ। फिर मेरे फादर गुरुजी के पास जाकर के बैठ गए और उनके चरणों को छुआ। और उनके मन में उस समय चल रहा था कि गुरुजी अगर इतने पहुंचे हुए हैं तो मुझे कुछ ऐसा दिखाए जिससे मुझे इन पर भरोसा हो जाए। अब संगत जी ये हमारी आंखों देखी बात है। गुरुजी महाराज ने मेरे फादर को कहा कि गुरबख्श सिंह रुमाल निकालो। तो मेरे फादर ने रुमाल निकाला और गुरुजी को दे दिया। उन्हें लगा कि गुरुजी को चाहिए तो रुमाल निकाल करके मेरे फादर ने कहा कि लो गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, इसको बिछा अपने हाथों पर। और जब मेरे फादर ने रुमाल अपने हाथों में बिछा लिया तो गुरुजी कहते हैं कि तू मेरा इम्तिहान लेना चाहता है। और तभी उन्होंने अपने एक हाथ ऊपर हवा में उठाया और उनके हाथ में बहुत बड़ा कुज्जा मिश्री यानी कि कटोरा मिश्री जिसे कहते हैं वो प्रकट हो गया। और संगत जी एकदम गरम गरम मिश्री कटोरे जैसे शेप की और उन्होंने वो मिश्री मेरे फादर के हाथ में रख दिया। और आप सोचिए संगत जी कि वो इतनी गर्म थी कि रुमाल होने के बावजूद भी वो उन्हें बहुत गर्म लग रही थी। और पूरे कमरे में संगत जी इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, वही खुशबू जो गुरुजी महाराज के पास से आती है। और तुरंत ही सब लोग वहाँ पर जय गुरुजी करने लगे। और गुरुजी ने कहा कि तुझे आशीर्वाद के तौर पे मैंने प्रसाद दिया है और जो तुझसे प्यार करते हैं, जिसे तू प्यार करता है, उन्हें ये सब तू थोड़ा थोड़ा दे देना और बाकी तू आप रख लेना। और फिर संगत जी गुरुजी 11-11:30 बजे तक रुके रहे। फिर गुरुजी ने कहा कि अब मैं जाऊंगा। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं आपको छोड़ने चलूंगा। तो गुरुजी ने मना कर दिया कि नहीं मेरे पास गाड़ी है, कमांडर ने दी हुई है। और गुरुजी वापस जलंधर आ गए। और संगत जी उसके बाद टेररिज्म पंजाब में स्टार्ट हो गया, आप सभी जानते हैं। और हमारा क्या था संगत जी कि हम जब भी जाया करते थे 11 बजे निकलना, 1 बजे तक गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंच जाना और 4-5 बजे तक गुरुजी महाराज हमें बिठाए रखते थे। और संगत जी उसके बाद जब भेजना तो रास्ते में बहुत CRPF लगी रहती थी। एक दिन संगत जी मेरे फादर ने मुझे कहा कि तुम लोग जाते हो, मुझे फिक्र लगी रहती है और इतना टेररिज्म है और छोटी छोटी बच्चियां हैं तेरी, उनको तू साथ में ले जाता है, मुझे बहुत फिक्र लगी रहती है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, गुरुजी सब देखभाल करने वाले हैं। फिर जब संगत जी मैं अगली बार गुरुजी महाराज के दरबार में गया तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि गुरबख्श सिंह फिक्र करता? तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा कि उसको बोल देना कि मैं लुधियाना तक तुझे छोड़ के जाता हूँ, फिक्र मत किया करे। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। और फिर मुझे कहते हैं गुरुजी कि रास्ते में चाहे कितने भी नाके क्यों ना आ जाए, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, तुम सीधे लुधियाना ही रुकोगे। और संगत जी यही होता था, हमारी गाड़ी कभी रुकती ही नहीं थी, चाहे कितने भी नाके क्यों न हो, हमारी गाड़ी सीधी लुधियाना आके ही रुकती थी। और हमें ऐसा लगता था कि गुरुजी महाराज हमारे साथ ही बैठे हैं। संगत जी एक बात और बताता हूँ, मेरी एक सिस्टर जो लुधियाना में ही रहती थी, अभी 4-5 साल पहले ही उसकी डेथ हुई है। उसकी 3 बेटियां थी और जो उसकी सबसे बड़ी बेटी थी उसको एक बेटा था और वो बॉम्बे में रहती थी। और जब उसने दूसरी बार कंसीव किया तो वो लुधियाना आ गई थी। और संगत जी उसको पहला बच्चा बहुत मुश्किल से हुआ था। तो मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि इसको जब डिलीवरी होती तो इसको बहुत तकलीफ रहती है, 2-2, 3-3 दिन तक इसको दर्द रहता है, तब जाके इसकी डिलीवरी होती है, तो तू इसको गुरुजी महाराज से आशीर्वाद दिलाकर लेकर आ। तो मैंने कहा ठीक है, इसे भेज दो मेरे पास, ले जाऊंगा मैं। और संगत जी मैं उसे लेकर गुरुजी महाराज के पास गया और मैंने कहा कि गुरुजी मेरी भांजी है। और फिर मैंने गुरुजी को बात बताई कि ऐसे ऐसे इसकी बात है, ऐसी प्रॉब्लम है। तो गुरुजी ने कहा कि 7 पान के पत्ते ले आओ। और फिर जब हम 7 पान के पत्ते ले आए तो गुरुजी
गुरुजी महाराज हमें अपने रूम में ले गए, उसे लिटाया और उसके पेट पर गुरुजी महाराज ने 7 पान के पत्ते रखे और मंत्र जाप करने लगे, कुछ मंत्र बोलने लगे। और थोड़ी देर ऐसे ही मंत्र बोलने के बाद गुरुजी महाराज कहते हैं कि जाओ इसे घर ले जाओ, कल्याण कितना। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जब उसका डिलीवरी टाइम आया जो कि थोड़े दिनों बाद ही था, हम उसे हॉस्पिटल लेकर के गए। और संगत जी जब मैं उसे हॉस्पिटल ले गया तो मुझे कहती है कि बिट्टू मामा मुझे तो भूख लगी हुई है। तो मैंने बोला कि क्या खाएगी, तो कहने लगी कि मुझे बाबा का बटर चिकन खाना है और साथ में नान खाऊंगी। तो संगत जी मैं बाहर गया लेने के लिए, उसके खाने का इंतजाम करने गया। और जब मैं 10-15 मिनट बाद लौट कर आया तो मैं देखता हूँ कि मेरी भांजी जिसका नाम सोनू है वो चेयर पर बैठी हुई है और उसका पेट एकदम फ्लैट है। तो मैंने उसकी तरफ देखा और मैंने बोला सोनू ये क्या? तो वो मुझे कहती है कि मामा मैं तो फ्री भी हो गई। तो मैंने पूछा कि बच्चा कहाँ है? तो वो कहती है कि बच्चा भी डॉक्टर लेकर गए हैं। और 5-10 मिनट के बाद बच्चा भी डॉक्टर लेकर आ गए और भगवान की दया से, गुरु महाराज की कृपा से बच्ची बहुत सुंदर थी, बहुत हेल्दी थी। और आज की तारीख में संगत जी उसकी 5'8" हाइट है और वो मैरिड है बॉम्बे में और उसके खुद के भी 2 बेटियां हैं। और मेरी सिस्टर बहुत खुश और कहने लगी कि बस तुम गए और बस 10 मिनट के अंदर ही डॉक्टर इसको लेकर चले गए और बड़ी आसानी से इसको डिलीवरी भी हो गई और ये खुद चल करके चेयर पर आकर के बैठी है। तो संगत जी गुरुजी महाराज की इतनी असीम कृपाएं अपनी संगत के ऊपर होती है। गुरुजी संगत की सारी मन की बात जान लेते हैं, उनको ब्लेस करते हैं और गुरुजी महाराज के इतने सारे करिश्मे मेरी लाइफ में रहे हैं। ऐसी संगत जी मेरे साथ एक यंग कपल सरदार था मंडी गोविंदगढ़ से। वो हमें बता रहा था कि एक बार की बात है कि बहुत तेज बारिश हो रही थी और संगत बहुत सारी आई हुई थी गुरुजी के पास और हेवी रेन होने की वजह से सारी संगत हॉल में बैठी हुई थी। और संगत जी इतने में जो गुरुजी महाराज की बहुत क्लोज हुआ करते थे संगत जी, वो गुरुजी महाराज से बोलते हैं कि गुरुजी ये खिला दो, हमको बहुत इच्छा हो रही है, गुलाब जामुन या रसगुल्ला। और संगत जी वो यंग कपल मुझे कहता कि पाजी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी महाराज ने अपना हाथ हवा में उठाया और कहा, संगत को कहा कि सबको प्लेटें दे दो। और वहाँ जो संगत मौजूद थी उन्होंने सबके हाथ में प्लेटें रख दी और मैं सोच में पड़ गया कि गुरुजी महाराज ने किसी को बाहर तो भेजा ही नहीं कुछ लेने के लिए। और मेरे देखते ही देखते गुरुजी महाराज ने हवा में ही 3-4 डोंगे गुलाब जामुन के भर दिए और सभी संगत को गुरुजी ने गुलाब जामुन खिलाए। और हमारे लिए तो ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात थी। एक बात और बताना चाहूंगा संगत जी, गुरुजी महाराज मेरी मदर इन लॉ से बहुत प्यार किया करते थे। वो बहुत धार्मिक किस्म की लेडी थी। एक बार हम लोग सब गुरुजी महाराज के पास गए तो गुरुजी मेरी मदर इन लॉ से कहते कि जिंदल आंटी आज तक मैंने कभी किसी को अपना ऊपर वाला कमरा नहीं दिखाया है, चलो आज आप सबको मैं अपना ऊपर वाला कमरा दिखाता हूँ। और संगत जी ऊपर गुरुजी का कमरा होता था और जब हम एंटर हुए तो बहुत बड़ी वार्डरोब जिसमें गुरुजी के बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे, शूज रैक भी बड़ी सी थी जिसमें बहुत सारे शूज रखे हुए थे। और गुरुजी महाराज मेरी मदर इन लॉ को कहते कि आंटी मैं इस कमरे में किसी को नहीं लेकर आता, तू मेरे पास ही रुक जा, मुझे तुझमें मेरी माँ ही दिखाई देती है। और तभी मेरे फादर इन लॉ कहते कि गुरुजी मुझे भी अपने पास रख लो। और गुरुजी हंसने लगे। और तभी संगत जी गुरुजी मेरी मदर इन लॉ से कहते कि जिंदल आंटी अपनी झोली कर। और संगत जी मेरी मदर इन लॉ ने अपना दुपट्टा अपने हाथों में फैला लिया और गुरुजी महाराज ने अपना हाथ हवा में उठाया और उनके हाथ में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, मिश्री और 28 मनकों की माला उनके हाथ में थी। और वो सब कुछ गुरुजी महाराज ने मेरी मदर इन लॉ की झोली में डाल दिया और कहते कि जा तू बहुत पाठ करती है ना, जा इस माला से पाठ किया कर। और संगत जी मेरी मदर इन लॉ बहुत बहुत खुश हुई कि गुरुजी महाराज ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स उन्हें दे दी थी। और संगत जी जब अभी उनकी डेथ हुई तो वो माला मेरी वाइफ के पास आ गई। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं संगत जी कि अगर मैं सुनाने बैठूं तो पूरी रात भी निकल जाएगी। संगत जी एक बात और बताना चाहता हूँ, जलंधर में मेरे साड़ू भाई का जीजा रहता था और गुरुजी महाराज ने मुझे सेवा दी कि समोसे जलेबी तुम लेकर आओ। और गुरुजी ने कहा कि मुझे चाय प्रसाद के साथ समोसा और जलेबी देना है तो तुम लेकर आओ। और संगत जी पास में ही शॉप थी तो मैं फटाफट गया और मैंने उस दुकानदार को कहा कि इतनी जलेबी और इतने समोसे पैक कर दो। तो उसने कहा कि भाई 10 मिनट लगेंगे। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं लेकिन गरम गरम देना। बोला ठीक है। इतने में संगत जी मेरी नजर सामने एक बोर्ड पर पड़ती है और संगत जी वो जो शॉप थी वो मेरे साड़ू भाई की बुआ की जमाई की शॉप थी। तो मुझे लगा कि अभी 10-15 मिनट है तो मैं उसके पास होकर आ जाता हूँ। तो फिर उसने मुझसे पूछा कि अरे आप यहाँ कैसे आए? तो मैंने उसको सब कुछ बता दिया कि ऐसे ऐसे आया हूँ। और मैंने बताया कि गुरुजी महाराज ने मेरी ड्यूटी लगा दी है कि चाय प्रसाद के साथ समोसा प्रसाद और जलेबी प्रसाद भी देना है तो वो लेने आया हूँ। अब संगत जी इसे आप मेरी बदकिस्मती समझे या मैं यूँ समझू कि गुरुजी महाराज को मेरा इम्तिहान लेना था। उसने गुरुजी महाराज के बारे में इतनी बकवास की, इतना गलत बोला, मेरे कानों में जहर घोल दिया उसने और कहने लगा कि आप तो लुधियाना से
से यहाँ आए हो? हम तो जलंधर में रहते हुए भी कभी नहीं गए उनके पास। और फिर संगत जी उसके बाद में समोसा और जलेबी लेकर दरबार पहुंचा और वहाँ पे सबको चाय प्रसाद के साथ दिया गया। लेकिन संगत जी मेरे मन में इतना जहर उसने घोल दिया था, या पता नहीं क्या हुआ मुझे। हर बार जब भी मैं गुरुजी महाराज के दरबार में आता तो जाने के पहले गुरुजी महाराज से पूछा करता था कि गुरुजी महाराज अब मैं कब आऊं। तो गुरुजी महाराज मुझे कोई डेट दे दिया करते थे, या तारीख बता दिया करते थे, या दिन बता दिया करते थे। लेकिन उस दिन मेरे मन में पता नहीं क्या आ गया, ना मैंने गुरुजी महाराज से पूछा कि मैं कब आऊं, और ना गुरुजी महाराज ने मुझे बोला कि तुम आना। और मैंने रास्ते में अपनी वाइफ को सब कुछ बताया कि ऐसी ऐसी बात है, हम कितने बेवकूफ, हम तो कितना मानते थे गुरुजी को। और पता नहीं संगत जी क्या मन में आ गया, हमारा गुरुजी महाराज के यहाँ जाना ही बंद हो गया। उसके बाद संगत जी गुरुजी चंडीगढ़ चले गए, चंडीगढ़ से दिल्ली आ गए। और उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज अपनी संगत लेते रहे, और बाद में गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ दिया। और संगत जी उसी साड़ू भाई के घर पर, जिसकी बुआ के जमाई ने मेरे कान भरे थे, उस साड़ू भाई के जो फादर थे, उनकी खांसी रुक ही नहीं रही थी। बहुत महीने हो गए थे, उनकी खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो मैंने पूछा अंकल ये खांसी इतनी? तो बोले अरे बहुत हो गई खांसी, ये खांसी तो मेरी जान लेके रहेगी, रुकती ही नहीं है। और संगत जी वो बहुत बहुत देर तक खांसते रहते थे, और खांसते खांसते उनका मुंह भी लाल हो जाया करता था। तो संगत जी मैंने अंकल को कहा कि अंकल आइए आप ड्रिंक ले लीजिए एक। तो कहने लगे कि नहीं बाबा मैं ड्रिंक नहीं ले सकता, वो लूंगा तो मुझे खांसी छिड़ जाएगी। तो मैंने कहा कि आप तो पहले लिया करते थे। बोले नहीं मैंने छोड़ दी है। और फिर संगत जी मैंने और मेरे साड़ू भाई ने बैठ करके एक ड्रिंक ली, और अगले दिन सुबह में वापस लुधियाना आ गया। और कुछ महीनों के बाद संगत जी मैं उनसे फोन पर बात किया करता था कि अंकल की खांसी कैसी है, और मैंने यहाँ से होम्योपैथिक दवाई भी भेजी थी। तो कहने लगे कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा, दवाई से भी कोई फर्क नहीं आया है। और संगत जी 3-4 महीने के बाद जो मैं दोबारा उनके घर गया तो वो अंकल मेरे साड़ू भाई को बोलते हैं, उनका नाम बंटी है, बल्कि बंटी चल पैक बना। तो मैंने उनसे कहा कि अंकल आपको तो खांसी चलती है, आप पी रहे हो? तो बोलते नहीं अब तो मेरी खांसी ठीक हो गई है। तो मैंने बोला कैसे? तो कहने लगे कि मेरे साथ तो मिरेकल हुआ है, जादू हुआ है। तो मैंने बोला कि बताओ मुझे क्या हुआ है। दिल्ली में जीके पार्ट 2 में इनका घर था, और गुड़गांव में इनका गेस्ट हाउस था। तो अंकल कहने लगे कि एक दिन मैं गेस्ट हाउस से घर आ रहा था और मुझे बहुत खांसी आ रही थी। तो जब मैं कैब में बैठा तो मुझे बहुत खांसी आ रही थी, और कैब का ड्राइवर मुझे लगातार ऑब्जर्व कर रहा था कि मुझे खांसी बहुत चल रही है। तो वो ड्राइवर कहने लगा कि सरदार जी यहाँ छतरपुर में एक मंदिर है, गुरुजी का मंदिर है, एक बार वहाँ मत्था टेक लो। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं मुझे कहीं पर भी नहीं जाना। तो वो ड्राइवर मुझे कहने लगा कि अंकल जी एक बार बात मान लो मेरी। और संगत जी वो नहीं माना और जबरदस्ती मुझे छतरपुर मंदिर ले गया। हम मंदिर में गए, हमने मत्था टेका, और फिर मैंने उससे कहा कि तूने यहाँ तक आने के लिए कहा था, मैं आ गया हूँ अब चलो। तो ड्राइवर फिर जिद पर आ गया और बोला कि नहीं यहाँ का लंगर करके जाना। तो मैंने साफ मना कर दिया कि मैं लंगर नहीं करूंगा। फिर भी मैंने चाय प्रसाद ली और समोसा प्रसाद मुझे दिया गया। तो मैंने उस ड्राइवर को बोला कि समोसा प्रसाद तुम ले लो। तो वो कहने लगा कि नहीं ये आपकी ब्लेसिंग्स है, आप ही को खाना है। और मुझे लग रहा था कि मैं समोसा खाऊंगा तो मुझे बहुत तेज खांसी चलेगी, और मैं डरते डरते थोड़ा थोड़ा समोसा खाता गया और बीच बीच में चाय पीता रहा। और सेवादार अंकल ने एक चाय और दी, और फिर मत्था टेक करके मैं गाड़ी में जाके बैठ गया। तो तब मैंने नोट करा कि जब मैं गेस्ट हाउस से चला था गुड़गांव से, तब मुझे बहुत खांसी थी, लेकिन चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद खाने के बाद खांसी बिल्कुल भी नहीं चली, और घर तक आते आते खांसी बिल्कुल बंद हो गई थी। तो कहने लगे कि उसके बाद मेरी खांसी ठीक हो गई। मैंने कहा अच्छा जी? बोला हाँ जी। और फिर मैंने अंकल जी से पूछा कि आप गुरुजी से मिले? तो अंकल जी कहने लगे कि नहीं नहीं उन्होंने तो चोला छोड़ दिया है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि वहां पर कोई उनका स्वरूप लगा हुआ था? तो अंकल जी कहने लगे कि हाँ। तो मैंने पूछा कि बताइए कैसा था? तो कहने लगे कि बहुत गोरे गोरे से हैं, और उनके बाल नहीं है, गंजे से हैं, और बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने चोले डाल रखे थे, कुर्ता और धोती डाल रखी थी, और उनके बहुत सारे अलग अलग स्वरूप लगे हुए हैं। और संगत जी सुनकर तो मैं एकदम शॉक्ड हो गया। मुझे क्लिक हो गया कि ये तो वही गुरुजी है, और मुझे बहुत रिग्रेट होने लगा कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। और मैंने सोच लिया कि अब मैं गुरुजी महाराज के पास मत्था टेकने जाऊंगा। और फिर अगले दिन मैंने अपने कजिन को कहा कि मुझे छतरपुर जाना है। तो वो बोलने लगा कि वहाँ क्या है? तो मैंने कहा कि गुरुजी का मंदिर। तो वो बोलने लगा कि अच्छा वही गुरुजी? मैंने कहा हाँ जी वही गुरुजी। और संगत जी उस रात मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी महाराज मुझे माफ कर देना, और अगर आपने मुझे माफ कर दिया हो तो मुझे कोई संकेत दे देना, मुझे कोई साइन बता देना। और संगत जी अगले दिन मेरी लंदन के लिए फ्लाइट थी, क्योंकि मेरे बच्चे और मेरी बीवी लंदन में ही थे। और संगत जी अरदास करके मैं सो गया। अब संगत जी रात की 2:30 बजे मेरी नींद खुली। अब नींद कैसे खुली? मेरे पूरे कमरे में संगत जी वही खुशबू जो गुरुजी महाराज के पास से आती थी। और एक्चुअली संगत जी इतनी तेज खुशबू थी कि मैं बिल्कुल नींद में से उठ करके बैठ गया कि ये क्या हुआ। और संगत जी विदिन 10 सेकेंड पूरे कमरे से खुशबू जा चुकी थी, गायब हो गई थी। और संगत जी मैंने पूरा
कमरा उठ करके देखा, कमरा अंदर से बंद था, ऐसी चल रहा था। मुझे समझ में नहीं आया कि खुशबू कहाँ से आई। और संगत जी मैंने फिर रात में ही अपनी वाइफ को फोन किया और मैंने बताया कि गुरुजी ने मुझे माफ कर दिया। तो वाइफ कहने लगी कैसे, तो मैंने उसे बताया कि ऐसी ऐसी खुशबू आई। और फिर संगत जी इस प्रकार हम गुरुजी महाराज से दोबारा जुड़ गए। और आज ये स्थिति है संगत जी कि मेरे सारे बच्चे गुरुजी महाराज से बहुत बहुत प्यार करते हैं। मेरा बेटा जो मेरे साथ इंडिया में रहता है वो भी, और मेरी जो 2 बेटियां लंदन में रहती है वो भी। और मेरी दोनों बेटियां हर महीने बहुत बड़ा सत्संग ऑर्गेनाइज करती है, सारा मैनेज करती है। बस अंत में संगत जी यही कहना चाहूंगा कि गुरुजी महाराज पर टोटल सरेंडर कीजिए, पूरा फेथ रखिए, कहीं भी इधर उधर भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है, उन पे पूरा ट्रस्ट कीजिए। गुरुजी महाराज सभी संगत का कल्याण जरूर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।